सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और इस सीरीज में जहाँ पे हम शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की सारी पिचेस को रिव्यू कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और उस पर मैं अपना फीडबैक दे रहा हूँ। इसमें आपका स्वागत है। आज हम पहुंच गए हैं सेकंड एपिसोड की सेकंड पिच। वैसे तो ये WTF के नाम से आए, फिटनेस सिंप्लीफाइड, लेकिन ये क्यों आए मुझे समझ में नहीं आया। विशाल और अनीता, आई सपोज हस्बैंड वाइफ्स हैं वो इस पिच को लेके आए। उन्होंने क्या किया, उनका आइडिया था कि वो जो लोकल जिम्स हैं हमारे एरिया में, जो नेबरहुड जिम्स होती हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, मतलब बहुत बड़े ब्रांड्स नहीं है, लोकल 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 जिम्स हैं, एक एक दो दो ट्रेनर ने, अपने बंदे ने अपनी जिम्स खोल रखी हैं, उनको वो एक्वायर कर रहे हैं और उनको रीब्रांड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम वो उनको ऑपरेट कर रहे हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको सिस्टम्स दे रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं अपने उनके कस्टमर बेस बेटर करने में, बढ़ाने में, उनका ही प्रॉफिट बढ़ाने में, और जिसमें वो उनके साथ 5 साल की पार्टनरशिप साइन करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे इनका रेवेन्यू कमीशन चलता है। सबसे पहली बात तो, इंडिया में इतने बड़े बड़े चेन्स आए, गोल्ड्स जिम जैसे, कल्ट जैसे, जो कि जिन्होंने कोशिश करी कि वो जिम सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर दें, वो कर नहीं पाए। ठीक है, चलो उनकी बात 2 मिनट के लिए साइड रखते हैं। इन्होंने कोशिश करी कि ये लोकल जिम्स को रीब्रांड करेंगे, बहुत अच्छी कोशिश थी। बेसिकली दे वांटेड टू बिकम द ओयो फॉर जिम्स। पर मुझे दिक्कत तब चालू हुई, इनफैक्ट शार्क्स को भी दिक्कत तब चालू हुई, जब इन्होंने ये बोला कि हम जिम को ऑपरेट भी करते हैं, जिम को मैनेज भी करते हैं। एक बात समझो, जिसने जिम चालू करी है मोस्टली वो लोग फिटनेस फ्रीक लोग होते हैं। आप देखोगे जिसकी जिम होगी, मैक्सिमम टाइम्स वो भी जिम को यूज कर रहा होगा, उसकी भी अच्छी खासी बॉडी शॉडी होगी, तभी उसने अपनी जिम चालू करी है, बिकॉज ही इज पैशनेट अबाउट इट। वो बंदा जिसने अपने शौक के लिए नहीं, अपने पैशन के लिए, मतलब अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए, पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए जिम चालू करी, वाई डू यू एक्सपेक्ट कि वो बंदा अपनी जिम का फुल कंट्रोल तुम्हें दे दे? एंड वाई डू यू इवन वॉन्ट टू डू इट? मेरा पहला सवाल ये है, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, बहुत ज्यादा रिसोर्स आ गए जो तुम ऐसे बर्बाद कर दो कि तुम दूसरे की जिम को जाके भी मैनेज करोगे। क्यों करोगे जिम मैनेज? क्यों करोगे जिम ऑपरेट? क्यों करोगे? ओयो ने क्या किया? जाके होटल्स को एक्वायर किया? नहीं किया ना। उन्होंने बोला कि हम आपको कस्टमर्स लाके देंगे, उसका कुछ कमीशन हमें दे देना। ओयो ने ये नहीं बोला कि हम अपना बंदा तुम्हारे होटल में मैनेजर के तौर पे रखेंगे, सारा स्टाफ हमारा होगा, सारे कमरे पे हमारी ओनरशिप होगी, तो ये जमीन हमारे नाम कर दे। ऐसा नहीं बोला ओयो ने, ऐसा नहीं बोला ना। तो तुम्हें क्या जबरदस्ती है ऑपरेट करने की, मैनेज करने की? इतना कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी पे नहीं हो सकता ब्रो, नहीं हो सकता। तुम एक बात सोचो, आज बड़े बड़े लोगों में, जैसे मे बी अंबानी लोग ऐसा करते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं, उनके वो पर्सनल मैनेजर्स होते हैं, पर्सनल मैनेजर होता होगा जो कि नौकर भेजता होगा। मतलब ऐसी कंपनी जो महंगे रिच लोगों को नौकर सप्लाई करती है। अब नौकर आई मीन वर्कर्स, होम सर्वेंट सप्लाई करती हैं। दे मेक श्योर कि कोई ना कोई होम सर्वेंट उन रिच घर के लोगों पे के घर में जरूर रहे, जितने भी उनकी डिमांड है, वॉट एवर। वो अगर बोलने लगे कि जी एक काम करो, अपने घर का सारा कंट्रोल, सारा ऑपरेशन, सब कुछ मेरे नाम कर दो, और बदले में मैं क्या करूंगा ना, मैं नौकर भेजूंगा अपने जो कि तुम्हारे पूरा घर चलाएंगे, और तुम्हें घर में घुसना होगा तो तुम मुझसे परमिशन मांगोगे तभी घर में घुस पाओगे, या तुम्हें अपने घर में अगर एक पेंटिंग टांगनी है किसी दीवार पे तो तुम मुझसे पूछ के टांगोगे। क्या ये इवन सेंस भी बनता है इस बात का? क्या तुम ऐसा करोगे? क्या वो HNI ऐसा करेंगे? हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स का भी ऐसा करेंगे? तो नहीं करेंगे ना यार। तुम किसी के धंधे को लेके उस पर पूरा कंट्रोल अपना नहीं ले सकते हो। वो उसका धंधा है ब्रो, वो भी जब उसका शौक है, वो अपने मन से वो धंधा कर रहा है, ये नहीं कि मजबूरी है उसकी। उसमें घुस के तुम कह रहे हो कि जी पूरा जिम हम ओन करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे। इन्होंने बेसिकली क्या किया, क्यों ये इतने कूद रहे थे जिम में, मतलब पिच पे, मेरे को समझ में नहीं आया। बेसिकली इन्होंने क्या किया, एक AI बॉट बना दिया और वो इनके ऐप पे इंटीग्रेट हो गया, और जिसकी मदद से ये स्टैंडर्डाइजेशन करना चाह रहे हैं लोकल जिम का। कैसे कि वो मशीन्स देखेंगे कि मशीन्स जो है वो हाईली अपग्रेडेड हैं नहीं है, अच्छी हैं या नहीं है, एम्बियंस कैसा है जिम का, है जिम दिख कैसा रहा है, ट्रेनर की क्या क्वालिटी, क्या क्वालिफिकेशन है। अरे मेरी बात सुन,
जैसे कि मैंने बोला कि कोई ऐरा गैरा व्यक्ति तो जाके जिम खोलता नहीं है। वो बंदा जिसे फिटनेस में इंटरेस्ट है वो जाके जिम खोलता है। और मुझे मेरे धंधे में कितना इंटरेस्ट है नहीं है ये मैं तुझसे पूछूंगा। मुझे मेरे धंधे में कितना इंटरेस्ट है नहीं है ये मैं तुझसे पूछूंगा। तू होता कौन है मेरे को ये बताने वाला कि मैं अपने धंधे के लिए कितना क्वालिफाइड हूं कितना नहीं हूं। और एम्बियंस, कौन सा ऐसा बंदा है जो प्राइमरीली कि जी जिम की दीवार का कलर मेरे को पसंद नहीं आया इसलिए मैं जिम नहीं जाता? कौन ऐसा करता है भाई? एम्बियंस का क्या लेना देना है उसमें? एम्बियंस तो बहुत बाद में आता है। एम्बियंस आता है जब तुम प्रीमियम जिम्स में जाके मेंबरशिप लेते हो ना, कि अगर बाकी जिम्स 1,000 रुपए 3 महीने की मेंबरशिप दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर जिम तुमसे 3,000 रुपए उसी 3 महीने की मेंबरशिप के मांग रहा है, तो तुम पूछते हो कि भाई क्या दिक्कत है, तू क्यों 3,000 मांग रहा है जब बाकी 1,000 में दे रहे हैं? तब जाके एक सारा गेम आता है कि एम्बियंस कैसा है और जिम दिखती कैसी है और फैसिलिटीज क्या है, फलाना ढिमकाना। एम्बियंस का क्या मतलब लोकल जिम में? एम्बियंस से कब से ये डिसीजन अफेक्ट होने लगा कि मेरे को जिम जाना है या नहीं जाना है, या कोई कस्टमर जिम में आएगा या नहीं आएगा? और तीसरा क्या, मशीन्स। अच्छा, मशीन्स लाखों की वो एक एक मशीन आती है जिससे जिम चलाई जाती है, जिस जो जिम्स में लगे होते हैं डंबल्स एंड एवरीथिंग, बेंच प्रेस। मैं तो गया नहीं हूँ कभी जिम तो, लेकिन आई नो 3-4 महीने गया था मैं तो मेरे को पता है कि वो बेंच प्रेस और वो चेस्ट प्रेस और वो फलाना ढिमकाना जितनी मशीन्स आती हैं वो लाखों लाखों रुपए की आती हैं। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो तू क्या करेगा? फाउंडर विशाल, अनीता जी, तुम क्या करोगे? तुम मुझसे जाके कहोगे कि जी अपनी मशीन बदलो? उसने 10 लाख रुपए की 10 मशीन लेके आया, तुम मुझसे आगे कह रहे हो कि नहीं जी 10 लाख और लेके आ और ये सारी मशीन चेंज कर और नई मशीन लेके आ तभी तेरे कस्टमर बढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन इज दिस? और उसके बाद भी क्या गारंटी है कि कस्टमर्स बढ़ जाएंगे? हैं? अच्छा नहीं, उनसे नहीं मांगोगे तो क्या खुद से अपने पास से 20 लाख रुपए लगाओगे? अपने पास से 20 लाख रुपए लगाओगे तो धंधा तो होने से रहा, फिर लॉस में ही रहोगे हमेशा। ये कैसा बिजनेस मॉडल, क्या बिजनेस मॉडल, क्या स्ट्रेटजी, करना क्या चाह रहे हैं, मुझे वही समझ में नहीं आया इनका। 43 से ज्यादा इन्होंने अपनी पिच में कोट किया कि इनके पार्टनर्स हो गए हैं। फिर जब अनुपम इनकी कैलकुलेशन निकाल रहे थे इनकी रेवेन्यू के पर जिम से इनको कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो इन्होंने बोला कि नहीं जी नहीं, 43 नहीं 23 जिम्स तो हमने केवल पायलट की पर्पज से ली थी, उन पे तो हम बस अपना टेक्निकल काम करते हैं, 20 जिम फंक्शनल है। तो तुम मिसकोट कर क्यों रहे हो नंबर्स? और तुमने अभी तक बस 20 जिम्स ही पार्टनर्स बनाए हैं। उनको कितना फायदा हुआ है, कितना उनका रेवेन्यू पहले था, कितना उनका रेवेन्यू बाद में था, कितना % उनका इंक्रीज हुआ, उनका सेटिस्फैक्शन क्या है, वो लोग तुम्हारी सर्विस से खुश हैं नहीं है, कहाँ है, कौन है, उसके बारे में पिच में कोई बात ही नहीं हुई। पूरी फॉल्स क्रिएटेड पिच मेरे को लगी है, वीकली पुअरली क्रिएटेड पिच सुन के मेरे को अश्विनी ग्रोवर जी की याद आ रही थी कि अगर वो होते तो इनके साथ क्या करते, भगवान ही बचाए। लेकिन फिर भी दीपेंद्र जी ने कमी महसूस होने नहीं दी ज़्यादा, उन्होंने समझाया, डांट लगाई, प्यार से डांट लगाई, पर अगर अश्विनी जी होते तो इन्हें पता चल जाता है कि क्या कर क्या है। भाई सबसे पहले तो मेरी बात सुन, ये प्रॉब्लम ना ह्यूमन बिहेवियर की है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पे बहुत सारे लोग, अतः लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें जिम जाना, और जनवरी में इतनी भीड़ रहती है जिम में कि पैर रखने की जगह नहीं होती। फरवरी मार्च आते आते वही भीड़ आधी हो जाती है, और मई जून तक तो भाई वही रेगुलर कस्टमर्स रह जाते हैं, गिनती के 15 20 30 जो भी उसका जिम के होंगे। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है? उस बिहेवियर को समझ, कस्टमर के बिहेवियर को समझो, और जो बंदा, अगर तुम, क्योंकि ये B2B में, फिटनेस सिंप्लीफाइड B2B में डायरेक्ट कस्टमर से डील नहीं कर रहा, लोकल जिम से डील कर रहा, B2B कैटेगरी में हो तुम, तो सामने वाले के बिजनेस को भी तो समझो यार। वो क्या बंदा है, क्यों है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बिना उसे समझे कि जी सारा कंट्रोल हमें दे दो। तुम हो कौन जो तुम्हें सारा कंट्रोल दे दे? पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, क्या तुम्हारा। अच्छा, तुम ये जो 20 जिम्स जो तुमने बोला कि तुम्हारी फंक्शनल हैं, एक्टिव हैं, चलो ठीक है, इनके बारे में बात करो, इनका क्या रिटेंशन है, इनका क्या रिन्यूअल? आई एम डैम श्योर नहीं होगा, डैम श्योर नहीं होगा। इसलिए इन्होंने अपनी पिच में कहीं इसके बारे में बात भी नहीं करी। क्या रिटेंशन है, क्या रिन्यूअल है, नहीं पता। और क्या कहते हैं कि हमें अपने ऐप की प्रेडिक्शन सही करने के लिए तुम्हारे जिम के पिछले 2 साल के पूरा रिकॉर्ड चाहिए।
कौन कौन आया, कब आया, कितने में आया, कितने महीनों के लिए टिका, सब चीज, कितने घंटे लगाए, सब चीज। वाई? कोई अपनी बिजनेस की डिटेल्स, कस्टमर डिटेल्स तुम्हारे साथ शेयर क्यों करे? सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो कि तुम उसे कस्टमर बढ़ा के दोगे, वो भी किन पैरामीटर्स पे? मशीन एम्बियस और ट्रेनर के पैरामीटर्स पे। और पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चाहिए तुम्हें? 2 साल बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये? और कोई तुम्हें अपना पूरा ब्यौरा खोल के दे दे सिर्फ तुम्हारे ऐप से एक प्रेडिक्शन लेने के लिए, जो कि सामने से देख के पता जा सकता है कि इस जिम के एम्बियंस में प्रॉब्लम है, या मशीन में प्रॉब्लम है, ट्रेनर में प्रॉब्लम है। ये कोई इंसान एक बार की विजिट में जाके बता देगा अगर जिम बेकार होगी तो। और उसके लिए तुमने एक ऐप बनाया है, एक एआई बनाया है, वाह। और उसमें पिछले 2 साल का डाटा लगेगा। क्या मतलब, क्या करना चाह रहे हो? कोई बिजनेस ही नहीं था ये। फालतू में फटे में टांग अड़ाने वाली बात है, फालतू में फटे में टांग अड़ाने वाली बात है। कोई बिजनेस नहीं है। इतना एक्सेसिव कंट्रोल ये चाह रहे हैं अपने बिजनेस पार्टनर, जो भी इनका पार्टनर होगा, पार्टनर बनेगा उस पे। ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज्यादा कंट्रोल। तो ऑपरेट भी हम करेंगे, मैनेज भी हम करेंगे। बीच में पिच में कहते हैं कि अगर जिम के ओनर को कोई चेंज करना है तो वो हमारे मैनेजर से पूछ के चेंज करेगा। अच्छा, तुम्हारा मैनेजर 2 दिन पहले आया है जिम में, मैं एज एन ओनर उससे पूछ के अपनी जिम में चेंज करूंगा, अपनी जिम में। और तुम्हारे मैनेजर का क्या भरोसा है मेरे को? आज एक मैनेजर आया, कल तुम दूसरा भेज दोगे। कब तक मैं तुम्हारे मैनेजर के साथ अपना कम्युनिकेशन बिठाता रहूंगा? और अभी नहीं, मैं भाई साहब, मैं पूरे पॉइंट लिख के आया, ये पता नहीं क्या पागलपंती लेके आ गए हैं, क्या बिजनेस बना रहे हैं ये। और क्या कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट टू ऑपरेट है 50% कॉस्ट टू ऑपरेट। कौन सी कॉस्ट ऑफ टू ऑपरेट? जब पूरा ऑपरेशन ही तुमने अपने हाथ में ले रखा है तो 50% कॉस्ट टू ऑपरेट तो अपने आप जाएगी। और बची हुई 50% में से भी 35% इनका कमीशन है। तो जिम ओनर को कितना मिला? 15% ऑफ 50%, मतलब 7.5%। मतलब अगर जिम में 100 रुपए आ रहे हैं तो केवल 7.5 रुपए जिम ओनर के पास जा रहे हैं। इतना कम जिम ओनर का शेयर, और उसके लिए वो तुम्हें अपनी जिम का पूरा ओनरशिप दे दे। अच्छा, मतलब या तो मेरे को उससे फायदा हो रहा हो कि चल भाई जिम तू चला ले, मैं दूसरी जिम खोल लूंगा, ये वाली जिम तू चला ले और मेरे को पैसा देते रहियो। पैसा मेरे को मिल नहीं रहा और जिम भी मैं अपनी पूरी दे दूं। मैं क्या करूंगा? घर में खाली बैठ के मूंगफली खाऊंगा? क्या करना चाह रहे थे, क्या सोच रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता। कैसी इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स चल रही है नहीं पता। 3 लाख कैलकुलेशन लगाया किसी शार्क ने, आई थिंक अनुपम ने कैलकुलेशन लगाया तो लगभग 2 या 3 लाख रुपए पर जिम कर रहे थे। ये साल का 2-3 लाख रुपए पर जिम आ रहा था इनको। और शायद वो भी नहीं आ रहा था क्योंकि ये 35% ऑफ 50% था। एग्जैक्ट नंबर्स मेरे को याद नहीं है क्योंकि ज़्यादा क्लियरली और डिटेल में उस पर बात करी नहीं, क्योंकि कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था ना यार। 4P एनालिसिस तो मैं इस बिजनेस का तब करूं जब ये कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप हो। प्रोडक्ट इसमें है नहीं, प्रमोशन का कोई सवाल नहीं उठता, B2B है, वो भी इतने वाहियात सेक्टर में। वाहियात इन द सेंस कि इन्होंने इतना वाहियात तरीका पकड़ा है प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। प्राइस इनका क्या है पता नहीं, प्राइस भी आई डोंट नो क्या बढ़ाएंगे, कस्टमर को क्या लगेगा, क्या, कुछ बात नहीं हुई उस बारे में क्योंकि वैसे ही आइडिया ही सही नहीं था। तो प्राइस और प्रोडक्ट और प्लेस और प्रमोशन पे तो क्या ही जाता इन्वेस्टर। तो इन शॉर्ट ये क्या करना चाह रहे थे इनको खुद को भी नहीं पता। कुछ तो भी इन्होंने कर दिया है, कुछ तो भी खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही वाली बात हुई है इनके साथ। क्या कर रहे हैं पता नहीं है, क्यों कर रहे हैं पता नहीं है, कैसे कर रहे हैं ये भी नहीं पता। इनको लग रहा है बहुत आसान हो जाएगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा और पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा, सब लोग मेरे को पैर छू लेंगे। नहीं होगा ऐसा। क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा जिम चलाने का? और तुम जिम ब्रांड चला रहे हो और तुम कह रहे हो कि मैं ट्रेनर को असेस करूंगा। तुम खुद तो कभी जिम गए नहीं हो, यू आर नॉट योर सेल्फ अ फिटनेस फ्रीक। तुम्हें क्या पता ट्रेनर की क्वालिटीज क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रेनर बनने के लिए सही है भी या नहीं। तुम अपना ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, तुम खुद ही कभी जिम नहीं जा रहे,
तुम्हें खुद ही फिटनेस का शौक नहीं है, तो फिटनेस इंडस्ट्री में घुस गए। इससे अच्छे तो पहले वाली पिचेस थी जो एपिसोड 1 और 2 की जो मैंने डिस्कस करी। उन्होंने वो प्रॉब्लम चूज करी जो वो अपनी रियल लाइफ में फेस कर चुके हैं, और दे वर पैशनेट अबाउट दैट, दे हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट फील्ड। ना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस, ना तुम्हारे पास पैशन, ना ये तुम्हारी प्रॉब्लम। हालांकि ये तो पहली बात कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, ना कोई प्रॉब्लम है ना कोई डिजायर है। मैं कहता हूं बिजनेस दो तरीके से बनता है, या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या किसी की कोई डिजायर फिल कर दो। ना इसमें प्रॉब्लम थी ना इसमें डिजायर था, फालतू में गाल बजाने के लिए कि जी एक स्टार्टअप चालू कर दिया, इसे दिखाने के लिए स्टार्टअप चालू कर दिया, तो कुछ कर दिया है। क्या कर रहे हैं वो इनको भी नहीं पता है। मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा, फालतू में कुछ का कुछ बोल दूंगा। इससे अच्छा ही है मैं यहीं रुक जाता हूं भाई। 4P एनालिसिस इसका नहीं है। जिसको चाहिए इनके प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन में एक एक दो दो स्टार घुसा देना, जो स्कोर चाहिए वो निकाल लेना। ना इनका कोई बिजनेस था, ना इनका कोई स्टार्टअप था, ना इनका कोई मॉडल था, ना इनकी कोई स्ट्रेटेजी थी, कुछ नहीं था। दिस वॉज जस्ट अ टाइम वेस्ट दैट दे वर डूइंग एंड दैट हैपेंड ऑन दी नेशनल टेलीविजन, दैट्स इट। क्या क्यों कब कैसे पता नहीं। कमर्शियल्स में इनके फोन नंबर्स पूरे नहीं होते हैं, ग्रामर और वो सारी चीजें ये लोग चेक नहीं कर, पंचुएशन ये लोग चेक नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई वर दे डूइंग द बिजनेस। जस्ट खाली बैठे हैं, कुछ करना है तो चलो उठा के स्टार्टअप कर लेते हैं, दैट्स इट। क्या क्यों कब कैसे कुछ नहीं पता। इस पिच को यहीं खत्म करते हैं, अगले एपिसोड की अगली पिच डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाकी की पिचेस का एनालिसिस नहीं देखा तो देख लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।